बंदे पुरुषोत्तम। मेरी बातें को सभी लोगों तक नहीं पहुंचाओगे? मुझे वचन दो। एक रात श्री ठाकुर भोग हो जाने के बाद सो रहे थे। श्री ठाकुर के सोने के समय उनके शरीर को एक विशेष लय से कंपन करवाना पड़ता था। उस रात को यह दायित्व श्री ननी गोपाल चक्रवर्ती दा का था। ननी दा नित्य दिनों की तरह ही शरीर को कंपन करने के बावजूद श्री ठाकुर के नींद का लक्षण नजर नहीं आ रहा था। ननी दा सोचने लगे, कहीं उनके सेवा कार्य में कोई त्रुटि तो नहीं हो रही है। वे पुनः सचेतन होकर कंपन करना शुरू किए। इसके बावजूद नींद का लक्षण नहीं देख पाने से ननी दा अत्यंत विचलित एवं असहाय बोध करने लगे। सोचने लगे, सेवक का काम है गुरु को सेवा कार्य द्वारा तृप्त करना, उसमें वे विफल हो रहे हैं। सेवक के लिए इससे बड़ी विडंबना और कष्ट क्या हो सकता है। कुछ देर के लिए ननी दा किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर अंत में साहस संचय करके श्री ठाकुर से पूछे, आपको क्या कोई कष्ट हो रहा है? श्री ठाकुर ननी दा की आवाज़ सुनकर आंख खोले और पूछे, क्या कह रहे हो? ननी दा ने फिर पूछा, आपको नींद नहीं आ रही है? क्या कोई कष्ट हो रहा है? श्री ठाकुर धीरे धीरे करवट बदलते हुए ननी दा की तरफ विषादपूर्ण नज़रों से देखते हुए भरे हुए गले से बोले, मुझे बहुत कष्ट है। लोगों का कष्ट अब मैं और सहन नहीं कर पा रहा हूँ। कहते कहते श्री ठाकुर की दोनों आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अश्रुपूर्ण भाव से कहने लगे, नहीं जाओगे? लोगों के घर घर नहीं जाओगे? सभी को मेरी बातें नहीं बतलाओगे? बोलो, जाओगे तो मुझे वचन दो, मुझे वचन दो। उनकी इस चरम वेदना की व्याकुल इच्छा से ननी दा की आंखों से भी आंसू की धारा बहने लगी। ननी दा रोते रोते बोले, जी हाँ, जरूर जाऊंगा। लोगों के घर घर जाकर आपकी बातें बतलाऊंगा। आप दया करके थोड़ा शांत हो जाइए, थोड़ा थोड़ा सोने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे श्री ठाकुर शांत हो गए एवं थोड़ी देर बाद सो गए पुण्य प्रवाह से। जय गुरु।